अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात बखैर व आफियत होंगे। आप हजरात से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल ज़ाकिर मिल्लत पर बने रहिए। नई नई वीडियोस, तकारीर और नातें समाअत करते रहिए। गाहे गाहे दीनी मसाइल और अकाइद के हवाले से गुफ्तगू आप समाअत फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जलसे वगैरह का अजीब अलमिया हो गया है। आज इस्लाही गुफ्तगू और इल्मी खिताबात लोग सुनना पसंद नहीं करते। आज लोगों को कॉमेडियन मुक़र्रिरीन, कॉमेडियन खिताब करने वाले हजरात खूब पसंद आते हैं और महफिलों में हंसी की बातें की जाए तो आवाम खूब गौर से सुनती भी है और दिलचस्पी भी लेती है। हालांकि हमें और आपको इल्मी बयान, इस्लाही बयान सुनने की ज़रूरत है ताकि हमारे आमाल और अकाइद की इस्लाह हो। हंसने हंसाने से कुछ नहीं होना जाना है, बल्कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है। मगर फिर भी देखा यह जा रहा है कि स्टेज पर जो कॉमेडियन मौलवी हैं उन्हीं लोगों की ज़्यादा इज्जत है और यूट्यूब वगैरह पर भी देखा जाता है कि उन्हीं लोगों के बयान को ज़्यादा लोग समाअत करते हैं। आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे, एक मौलवी सिद्दीक साहब हैं और वो झारखंडी बाबा के नाम से मशहूर हैं। खुद भी वो अपने बयान में अपने को झारखंडी बाबा कहते हैं और इनका खिताब, इनकी तकरीर लोग खूब सुनते हैं और यूट्यूब वगैरह पे डाल दीजिए तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि उनकी तकरीर सुनिए, कैसी ज़बान इसकी फूहड़ है, कौन सी ज़बान ये बोलते हैं यही जाने। इसमें इस तकरीर में आप सुनिए, इस तकरीर में इन्होंने कहा है कि 2 शेर तो बहाना है, असल तो रुपया लेना है। बताइए, अस्तग़फिरुल्लाह। अरे हुजूर की नात यह असल है, हुजूर की मोहब्बत असल है और इस अमल के बदले में अगर हदीयतन नजराने के तौर पर कोई कुछ दे देता है तो वो एक अलग चीज है, वरना असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी नात है। और इन्होंने इस तकरीर में कहा कि 2 शेर तो बहाना है, असल नजराना है, असल लेना है नहीं। तो लीजिए, आप झारखंडी बाबा ही को सुनना पसंद करते हैं तो आप इनकी पूरी तकरीर सुनिए। कुछ देर मुझको भी सुन लीजिए, खाली सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा है, खाली सुन लीजिए और बस चले जाइए। सुबह चर्चा मोड़ में, चौक में, दुकान में, कौन कितना खींचा, कौन कितना बढ़ा, कौन क्या कहा, चर्चा 1 हफ्ता फिर खत्म। पूरा हिंदुस्तान घूमते हम लोग जान चुके, लेकिन बस बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बस सुन लीजिए। कमेटी के नौजवान जितने भी हैं, लड़के लोग सब यही है ना, माशाल्लाह। कुछ फरमाइशें हुई है, लोग शायर को फरमाइश करता है, कुछ मुझको फरमाइश कर दिया, इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है। हम बोला सब पर बोल देंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इको ठीक ठाक है, आवाज सही मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अकीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाजा वाले थोड़ा सा साउंड वॉल्यूम कुछ बढ़ा दीजिए, हो हम लोग जवान नहीं है भैया, कुछ बढ़ा दीजिए। मुंह सटा के बोलना पड़ता है, हटा के बोलने वाला कर दीजिए, ताकि सटा के ना बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। बाजा बड़ा उत्तम है, बढ़िया है माशाल्लाह। हमारे कफील अंबर साहब को देखते हैं, शेर बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और इनको जब ये पढ़ते तो इनको देखने में और अच्छा लगता है। अंदाज मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये सुपर हिट कलाम है, सुपर हिट। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। असर अर्श खुद खुदा ने कहा, ए हबीबाओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। कहिए सुभान अल्लाह। इतनी कीमती शेर सुनाए बेटा बाबू, क्या गाना है फेंको। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है। जलसे में आज सही में लग रहा है जलसा हो रहा है। क्या बराबर हम लोग जलसे में जाते हैं, उलमा किराम को देख रहे हैं, ये हमारे इलाके के सब कुतुब मीनार ताजमहल है। सही बता रहा हूँ भाई, इन्हीं लोगों की वजह से जलसा हो रहा है भाई। ये लोग बड़ी मेहनत किए इलाके में, तब जाकर ये लोग हाथ उठाना सीखा है, नारा लगाना सीखा है। लेकिन आज हमारे कौम के बच्चे आज हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है। अजब हाल हो गया हजरत। तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, खतीब खिताब कर रहे हैं, शोरा नात पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। मुसलमानों खुद मस्जिद के नाम पे गर्दन कटा दोगे, लेकिन मस्जिद में जाके सर नहीं झुका सकोगे। आए हो चंद बातों सुन लो। आज हमारे मुआशरे में कमेटी के नाम बहुत अच्छा रखे, इस्लाहुल मुस्लिमीन ना, कभी इस कमेटी पर भी ध्यान दीजिएगा। आज हमारे 10-12 साल के बच्चे स्कूल से दूर, कॉलेज से दूर, मकतब से दूर हो चुके हैं। कहाँ हैं आप? हमारे मदारिस में, हमारे मस्जिदों में इमाम रखते हैं, 2, 4, 6, 7 हजार दे देते हैं, 10-20 बच्चे चले जाते हैं। तालीम की कमी हो रही है, पढ़ाई शिक्षा इल्म से लोग दूर भाग रहे हैं। जलसा करो, उस पर अमल करो। इस पूरे जलसे में अगर एक लफ्ज पूछ दिया जाए तो शायद ही स्टेज वाले छोड़ के कोई बता पाएंगे। किसी पर एक जुमला पूछ दिया जाए कि आप बहुत दिन से जनाजा पढ़ते हैं, बताओ जनाजे में कितने बातें फर्ज है, नहीं बता सकते। जलसे में आओ, कुछ सीख के जाओ। जलसे में एक शराबी शराब से तौबा करके जाए, एक बेनमाजी नमाज का वादा करके जाए, एक तिलक मारने वाला बाप, डिमांड करने वाला बाप वादा करके जाए कि नहीं करेंगे। आज हमारे मुआशरे में बुराइयां फैलती जा रही है। हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल, 12 साल लड़का है, 13,000 मोबाइल, 15 साल का लड़का है, 20,000 का मोबाइल, दिन रात गलियों में पबजी फ्री फायर में पागल है, स्कूल मकतब से दूर है। आज शिकायत लोग करते हैं, हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा हमारे घर थोड़ा चलिए ना। मैंने कहा तुम्हारा घर कह जाएंगे, बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। हमने कहा राजमिस्त्री तुम्हारा घर ठीक कर देंगे जाके। अजब हाल है, हम कल बोले कम से कम एक बोतल पानी पड़ दीजिएगा, सबको पिला देंगे। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चापाकले पड़ देते हैं, पूरा नहाते रहो, पीते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो। याद रखो नौजवानों, अपने मुआशरे को खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। आप जब भी अपने घर में रहते हो अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि गलियों में आवारा के तरह ना चले। आजान सुने मस्जिद के अंदर घुस जाए, मुसल्ले में जाके सजदा कर ले, वहां से निकल के घर में घुसे माँ बाप को देख ले, खिदमत कर ले, जलसे में आके बैठ जाए, अमल कर ले, उलमा से मिल ले, मोहब्बत कर ले, घर में कुरान रखते हो तिलावत कर ले, समाज में बोलते हो इंसाफ कर लो। इतना पढ़ा दो बेटों को। आज मुसलमान का बेटा कोड़ी कोड़ी में बिक रहा है, 2 लाख में बिक गया, 2.5 लाख में बिक गया। इतना सस्ता मुसलमान का बेटा, 30 किलो वजन, 3 लाख दाम। अब जो लोग कैसे मुड़ी फोटी से छूट के होगा वजन, कांटा में चढ़ा दो। बोला मुसलमानों, कभी आप अपने रांची रेलवे स्टेशन या बगल में कोई रेलवे स्टेशन जाके देखना, तब पता चलेगा तुम्हारे कौम के, तुम्हारे झारखंड के, तुम्हारे रामगढ़ बोकारो के कितने गरीब की बेटियां हर 2-3 माह में 2-4 बेटियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे, यूपी, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, दिल्ली जैसे शहरों में तेरे कौम की बेटियों को बेचा जा रहा है। और तुम रात भर नारा लगाते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन पकड़ लो, लेकिन तुम डीजे पड़ा का तिलक का दामन पहले छोड़ लो, तब जाके ख्वाजा का दामन पकड़ने का वादा कर। तो खोखला दावा मत करो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे। एक में गौस का दामन, एक में 3 लाख होगा। ये खोखला दावा बंद करो। अपने बेटियों को बचाओ। जो तुम्हारी बेटी कश्मीर के चौराहे पर जाके सिसक रही है, उन बेटियों के आबरू की हिफाजत करो। जिन बेटियों के गोरखपुर के बाजार में सौदा कर दिया, दिल्ली के सड़कों पे बेच दिया गया, कश्मीर के चौराहे पे नीलाम कर दिया, तौबा करके जलसों से जाओ कि मौलाना आज से बेटों को बेचेंगे नहीं, बिन मांगे बेटी वाला जो देगा तो वो समझ के ले लेंगे। याद रखना, उन नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे आवारा के तरफ पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा, बल्कि वो बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा। जरूरी है। आज हमारे बच्चे दिन रात गली में, 3 गो वहां बैठल है, 4 वहां, 6 यहाँ, चौक में, मोड़ में, चौराहे में, पीढ़ा में, 1 बजे रात तक पबजी फ्री फायर मर 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 मरे मरी पार। आप लोग निकलते हैं देखते हैं, गांव का पूरा कुकुर सुत गया है। ये लड़कों सब नहीं सुतता है, सब मोहल्ला कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं ये तेरा लड़का बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से हमरे डरवम का है बैठा, तू घरवा में घुस रहे बैठने तो यहाँ हमरे खानदान में तुम क्या घुस। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब जाता, इमाम के पास बैठता, रहल निकालता, कुरान खोल के तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं, आज मदरसा मस्जिद में इमाम रखेगा 7,000, गोहरा गोहरी 7.5, लुंगी समटा समटी 8, 9 कहिएगा वो मौलवी तौलवी ना रखो, नहीं रखता। उसमें भी इमाम पर पूरे गांव की नजर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ कब कर रहा है, पूरी कौम खाली इमाम को देखेगा। अगर इमाम थोड़ा जिट जा चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, मौलवी नजरिया ठीक ना हो रहे, अकरा बदला। तो अगर इमाम अपने रूम में चुपचाप पड़ल है, बोले मौलवी गुमराह टाइप का हो कि। अगर गांव में यहाँ वहां बैठ के गप किया, बोली बस्ती हम लड़े तो मतलब इमाम क्या गाछ में चढ़ जाए। मतलब 7,000 तनख्वाह, पूरे गांव की नजर इमामे पर। जो नजर मुसलमान इमाम पे रखता है वो नजर काश अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाता। इमाम पर नजर रख, बेटा बेटी पर नजर रख। आजकल बहुत मुआशरा
हालात बहुत तब्दील हो गया है। बेटियों पर भी नजर रखना, स्कूल जाती कॉलेज जाती है पता लगाना कि कहाँ जा रही कहाँ पढ़ रही है, वरना स्कूल के कॉलेज के नाम पे निकलेगी और बोकारो कोर्ट से फोन करेगी हमबल हो गया। हाँ, जवाब देना पड़ेगा। आजकल सबका भेज रियाज बाहर, बेटा है वो भी बाहर, बेटी है वो भी बाहर, बाप पहले से बाहर। मस्जिद 100 घर की आबादी कितने नमाजी होंगे? खींच खाच के 13 गो, बहुत मुश्किल से 16 गो, बढ़िया मौसम रहा 17 गो, बारिश हो गई 12 गो, गरज दिया 10 गो, मलक दिया 3 गो। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। याद रख, आप जितने भी जलसा कर लो, नारा लगाओ, जलसा करना सवाब है, उसमें आना भी सवाब है, बैठना भी सवाब, सुनना भी सवाब, लेकिन जलसे से अमल करके जाना, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करना ताकि माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। बीवी से भी मोहब्बत, हम लोग काम मना करते, बीवी से मोहब्बत नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। कभी बीवी से मोहब्बत करते हो? कल मगरिब में घर घुसना, बीवी अगर तेरी रोटी बना रही है, रोटी बना रही बीवी तेरी, तू घर घुस के खाली कहना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी चेक करना घर में जाके, उसमें कह देना जाने जिगर पराठा हम सतुआ शुरू। प्रेम करो, कौन मना किया है? हा? लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो, और इतनी मोहब्बत करो कि रसूल के लाए हुए तोहफे को 5 वक्त मस्जिदों में जाके अदा करना, रब से मांग लेना, जबान से कहना कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आप लोग थके नहीं? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। हाँ, शबाब में रहना चाहिए, बहुत अच्छा। बाजा ठीक ठाक है, थोड़ा सा बेटा बैठ जाओ, सोना सोना लाडू बैठो, बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत किया है माशाल्लाह। आप लोग भाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं। ये लोग पढ़ चुके हैं, बहुत देर से बैठे हुए, जरूरत है जाएंगे, फिर रांची वहां से कहीं और जाएंगे, फिर पढ़ेंगे माशाल्लाह। मेरे बाद अजमत रजा भागलपुरी साहब पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। फरमाइश हुई है कि कुछ, कोई कहा कि गरीब नवाज पर बोलना, किसी ने कहा माँ पर बोलना, किसी ने कहा बाप पर बोलना, दो लड़का कहा सास ससुर पर बोलना। हम बोले बेटा अजीब तरह के फरमाइश है, आप लोग पार हो रहे थे, सोचे कोई देने आ रहा है, यही तो झटका मेरे साथ होता है। शायर लोग खड़ा होता है तो ले और दे है, पता नहीं मुकर्रिर लोग क्या होता है। वो हम सोचे कि उधर से आ रहे हैं ना, वो लाल शर्ट वाला, वो बहुत चाहते आदमी है, बहुत मेरे मुखलिस है, हम सोचे पार हो रहा है, हो सकता है कि कुछ इनाम से नवाजेंगे, तो चले गए, खैर कोई दिक्कत नहीं। हम निर्मसिया मौलवी हैं, मेरा कोई है दुनिया में नहीं, मुझको देना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों का उन लोगों को कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, अरे वो ऐसे बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, अगर दे देता है तो लेना चाहिए, मोहब्बत है, चूंकि ये ख्वाहिश होती है। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग हमेशा, जब भी आप जलसा करें माशाल्लाह जलसा करें, मुझसे ज्यादा शायर से ज्यादा अपने इमाम को देना, और इस जलसों में एक चांद से इमाम को बीच में देना, 2 शेर के लिए। सिर्फ शेर एक बहाना है, असल में देना नहीं मिलता। शेर एक बहाना है, असल में देना है। इमाम बड़ी मेहनत करते जलसे में, कौन आया कहाँ गया क्या हुआ, इमाम को जलसे में चांस देना चाहिए बीच में, और उसमें तमाम मुक्तदी को उठ करके ज्यादा से ज्यादा नवाजना चाहिए। बहुत मोहब्बत करते हैं लोग आजकल इमाम को, क्या समझते हैं हजरत, इमाम को देखिएगा ना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स एसी, और इमाम के कमरा में चूहा मूसा घुस रहा है। हम एक जगह देखे हम
हम देखे इमाम के कमरा में बैठे, इधर गए थे, किधर गया तरफ जलसा था, इमाम के डेरवन डेरा दे दिया, हजरत जाके रूम में बैठे, गर्मी मौसम था, मई जून में जलसा हो रहा था। कहा झारखंडी बाबा पूरे गांव में मेहमान खचा खच भरा है, कहाँ जाइएगा, मस्जिद में आइए, बोले बैठ जाइए। ठीक मस्जिद में जाके बैग रखे, इमाम के कमरा में बैठे, चौकी में ठीक बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे जल जला आ गया, बस झारखंडी बाबा जल जला नहीं आया है, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंका गया है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है, पहले इमाम का रूम संभाले तब जलसा करे। हम बोले इमाम साहब छोड़िए ये सब चक्कर, मुझको थोड़ी देर आराम करने दीजिए, बड़ी दूर से सफर करके आए हैं। बोलते झारखंडी बाबा लेट जाइए, हम पंखा चालू करते हैं। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिप दिया। हम पंखा काहे चलेगा, क्यों चले, पंखा खाली। हम बोले क्यों हो रहा, बोल रुक रुक, घबराइयो ने, रुक रुक। इमाम उठा, झाड़ू लेकर झाड़ू मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हमने क्यों पंखा घूम तो कि मथुआ घूमो, ये बोल दोनों घूमे भी तबे हवा लग। तुम या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है जहां इमाम के चौकी हिल रहे, पंखा झाड़ू ले मारे, जलसा का है। उसके बाद हम फिर लेट गए, लेटे इमाम साहब फिर उठ के बैठ गए। जितना मुहर्रम में लड़का लोग खेल लिया था खड़ा, डंडा लाठी भाला फरसा तलवार सब बांध के इमाम के कमरा में सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, कौन गांव में आ गए, जलसा हो रहा है। बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको करवट घूम के सोने दीजिए, ये सब नहीं देखेंगे। हम करवट घूम के सोए और फिर उठ के बैठ गए। जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है, काश ये कौम अपने इमाम से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, बाल बच्चों से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, रसूल पाक से मोहब्बत करो, और मोहब्बत इतनी करो कि शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। चलोगे दुनिया कहेगी जब राम बोकारो जिला के नबी के मानने वाले दीवाना ऐसा चलता है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा, वो मदीने की गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत के तहत जाइए। हम वो मौलाना नहीं है, हम वो मौलाना नहीं है, हम बस साधारण हैं। हम चुपचाप तकरीर करते हैं, हम नहीं कहेंगे हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झंडा बना दो, तिरपाल में चढ़ के कूद के गोड़ा तोड़ लो, हम नहीं, हम चुपचाप बैठे रहो। हम अलग हिसाब, हम मेरा अलग हिसाब किताब है। हम आपको न डंडा बनवा सकते न झंडा बनवा सकते, बस सुन लीजिए। नौजवान आए हो सुन लो, याद रखना मौलाना झारखंडी रात पर दुआ कर देगा, गारंटी नहीं देगा। मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं। हाजी दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं। पीर साहब दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर मोहल्ले में आंचल उठा के दुआ कर दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तेरे हक में माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। याद रखना मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के बारे में आका ने नहीं कहा कि कदम के नीचे जन्नत है, इमाम के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं फरमाया। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, उन्हीं के कदम में तेरे लिए जन्नत है। याद रख, उस जन्नत से मोहब्बत कर, माँ बाप से इतनी मोहब्बत कर, कुछ घर से लेके आओ, बाहर से घर घुसो तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ हाथ में लाके दे दो तोहफे के तौर पर। माँ खाएंगे कम, ज्यादा दुआ देंगे, और जब माँ की दुआ कबूल हो जाएगी तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी। लेकिन आजकल का लड़का कौन माँ बाप को खिलाता है रे बाप, बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लेते आया, नहीं तो 10 गो गुप चुप चुपे चुप। बीवी
बूढ़ी बेचारी माँ टुक टुक बैठा। खैर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ सब नौजवान लड़का दूध के धवल है, यहाँ सब कुछ लाता है। अजब हाल है क्या? कौन कहता है? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं, माँ बाप है, तू घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, मोहब्बत करना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए लोगों जलसा करो, जलसे पे अमल करो। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। देख रहे ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? कुछ मौलाना कहता मुसलमान बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। नहीं, इश्क तो है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है। कुछ लोग मुझको टारगेट करता है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। उनका नारा है रोटी सेक रहा, पराठा सेक रहा, सेकने दो। अच्छा, अभी तक ये को मुसलमान भारत से भागा है? कोई भागा है? सोचिए, जब से ये लोग नारा दिया है, ये पार्टी वाला के मुसलमान को भगा देंगे, ये करेंगे, ये को भागा है? 4 गो सीमा हैदर लेके अंदर आ गई, भागा नहीं, लेके आ गई। पाकिस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में आके बुआ भांजा भतीजा सब बन गई। मुसलमान भागने वाली चीज नहीं है, ये मेरा बपोती जगह है, बपोती वतन है। मेरे पुरखों ने खून बहाया, बलि दिया, तब इस देश को आजादी मिली। अरे ख्वाजा के दरबार में, अजमेर की धरती पर, प्योर आना सागर के करीब में मेरे ख्वाजा ने जब चटाई डाला था, मशीन गन लेके नहीं आया, तोप गन लेके नहीं आया, AK-7 लेके नहीं आए, काफिला लेके नहीं आया, कोई संगठन लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके आना सागर के बगल में ख्वाजा गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया था। पूरी दुनिया ने देखा, आना सागर कटोरे में आ गया, पूरी दुनिया हैरत में हो गई। सुने, जिस ख्वाजा ने भारत में ऊंट बिठाया था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, 30 करोड़ भारत का मुसलमान रहेगा। बस शर्त यह है कि तुम नमाजी बन जाओ, शर्त यह है शराब से तौबा कर ले, शर्त यह है शादी ब्याह को सस्ता करो, शर्त यह है अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, बाप के सामने खड़ा होके कहेगा ए बाबा मुझे 2-3 लाख में हीरो होंडा फैशन प्रो में मत बेचना। अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला 18 साल की उम्र में दूल्हा बन के गया, जब आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचाया, आगे कूद गया तो शरीयत बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और अपनी गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आज इसीलिए जरूरत है इस कौम, इस जलसे में एक आदमी अगर कोई कह दे मौलाना अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के जानिब से एक आदमी कोई कह दे मौलाना हम सुन्नत मुस्तफा पे अमल करेंगे, आपने सीरत मुस्तफा जलसा सजाया है, कोई एक आदमी कह दे मौलाना हम बेटे के शादी करेंगे, बेटी बाप से तिलक डिमांड नहीं करेंगे, मुंह खोल के नहीं मांगेंगे, इतना दो, जो अपने मन से देगा मौलाना हम खुशी से तोहफा समझ के ले लेंगे। कसम खुदा के जलसे में एक सुन्नत अदा होगी, और एक सुन्नत अदा करने वाले को 100 शहीदों का इनाम मिलेगा। है कोई जलसे में एक आदमी? नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। 2 क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद एहसान अंसारी ने कहा मौलाना खड़े रहिए भैया, आपका नाम भैया? मुस्लिम अंसारी। एक आदमी और खड़े हो जाए जो हाथ उठाए। 2 खड़े हो भैया, थोड़ा थोड़ा। अरे जलसा यही कामयाब है, नारा लगने से और बहुत कुचलने से नहीं। 1 2 3 4 बैठ जाइए, 4 आदमी। एक किधर है? 5 6 7 1 8, हम एक उठा दिए 9, एक वहां 10। माशाल्लाह 10 आदमी कहा कि बेटी बाप से हम मांगेंगे नहीं,
जो देगा खुशी से ले लेना। 11 ये जलसे की कामयाबी है। अब पूरे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ में ऐलान कर देना। कुंदा ना, कुंदा में जलसा हुआ था, झारखंड की आखिरी तकरीर थी। 12, 10, 11 आदमी ने वादा किया, एक आदमी और कोई खड़ा हो जाए 12 हो जाएगा। अरे माशाल्लाह 12, एक 13, एक 14, 15, एक 16, एक 17, 18, एक हमारे इमाम साहब 19 आदमी हो गए, एक हमारे 20 हो गए। ये है जलसे की कामयाबी। जलसा रात भर सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता है, ये जलसे की कामयाबी हो गई। माशाल्लाह जलसा आपका बहुत देर तक चला। मेरी माँ बहने आप भी बैठे हैं, बस थोड़ी देर आप सुन लीजिए। आपके कदम में जन्नत है, आप यहाँ वहाँ ना जाना, अपने घर में रहना, अच्छे से अपने बच्चों को ध्यान देना, अपने आप को बचाना। तू फातिमा नहीं बन सकती हो, कोशिश करना कनीजे फातिमा बन जाना। और जब तेरा शोहर मजदूरी करके काम करके घर वापस आ जाए, तू शोहर के सामने जाके हाथ में पानी देके अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठना। माँ बहनों, जितना जिहाद करने में सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। माशाल्लाह पीर साहब आ रहे हैं, पीर साहब। लेकिन याद रखना, पीर साहब से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। सबसे बड़ी पीर माँ बाप है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आज के नौजवान कहाँ संभले। माँ को माँ उस वक्त तक कहता है जब तक शादी नहीं होती है। शादी हो गई, घर में बीवी घुस गई, अरे बाप, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगर नहीं घुस गई है। शोहर के कान में एक दिन फूंक देती है, 3 साल असर रहता है। अब पता नहीं बीवी क्या कह के फूंकती, बीवी समझे और वो शोहर समझे। माशाल्लाह, लेकिन आपके यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है। याद रखना नौजवानों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबी गए और जे क्या, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी माँ को कंधे पे बैठा लिया, मक्का लेके चला गया, हज कराया, फिर पैदल चला, फिर घर पहुंचा, फिर माँ को लाया, फिर आया, अगर आने वाला साल आया, फिर माँ को कंधे पे बैठाया, फिर मक्का शरीफ चला गया, फिर हज करा के वापस आया। या रसूलुल्लाह, क्या मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, सुनो, जब तुम पैदा हो रहा था उस वक्त दर्द का कितना झटका लगा था, उसे एक झटके का भी तूने हक अदा नहीं किया। क्या हो रहा अफरा तफरी? अरे भैया 2-4 आदमी काफी है, 2-4 आदमी इस्तेकबाल के लिए काफी है। पूरे जलसे में खाली तो हजरत आए 2-4 आदमी चले, हम लोग 2 आदमी हमको लेके आए, हम झारखंडी रहे कि नहीं। काजू किस्में चौहाड़ा गड़ी मुझको मत खिला, माँ बाप को खिला। झारखंड दुआ देगा, गारंटी नहीं देगा, तेरी माँ दुआ देगी, गारंटी देगी। माँ का चेहरा देखोगे, हज का सवाब मिलेगा, मेरा चेहरा देखोगे, सवाब मिलेगा। लेकिन माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में जन्नत नहीं, याद रखना। मैदान महशर में कल वही उनके साथ होंगे जो जिनसे मोहब्बत करेगा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। माँ के कदम में जन्नत है, माँ का चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टलेगी। माँ बाप से मोहब्बत करो, बाप जन्नत का दरवाजा है। उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। जब से बैठ गया अफरा तफरी शुरू हो गया है, 2 बजे तक तो जलसा बड़ा अच्छा चलाते हो, नारा भी लगाते हो, खड़े हो जाओ तो तकरीर जब होती है तो लोग अफरा तफरी करता है। कभी सुकून से सुना करो, पीर साहब तो आएंगे ही, जब आए हैं तो आएंगे। स्टेज पे भरा था, वो भी चले गए, बहुत देर तक बैठे थे। मेरी तकरीर मुफ्ती साहब से पहले होनी चाहिए थी, ये दस्तूर है। चूंकि मैं झारखंड का हूँ, वो मध्य प्रदेश के हैं, हमसे बड़ा नजराना भी है, बड़े दूर से आए भी, यही हक बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत कमेटी जैसा फैसला किया, अच्छा फैसला किया। जलसा आपका अब तक चला, मैं जहां तक जलसा किया 2-2:30 बजते बजते जलसा खत्म हो जाता है। सही बता रहा हूँ मैं। 2 कल भी एक जलसा था हजरत, 1:30 बजे सलाम पड़े, बड़ा जलसा था। लेकिन आज जलसा 3 बज गया, अब तक लोग हिला नहीं। ये कुंदा है ना, कुंदा का जलसा ऐतिहासिक हुआ इमसाल 2023 में। मैंने जलसा तो बहुत देखा, बहुत क्या, पर डे जलसा पढ़ता हूँ। ऐतिहासिक जलसा हुआ, मजमा बैठने की जगह नहीं मिल रही है।
माशाल्लाह, जिसमें है ना आपने शाहजादे आला हजरत बुला लिए बरेली शरीफ के पूरे आपने उठा के सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हजरत तशरीफ ला रहे, नारा लगाए, नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खलीफाए कमर मिल्लत, हुजूर उमर रजा खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए। माशाल्लाह, देखिए बरेली शरीफ जिसके बारे में आप हर चीज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। जिसको जब हार पहनाते हो उस हार को साइड में रखना, ऐसा नहीं कि हार पहना के फिर साइड में रख देते हो, इससे ठीक नहीं लगता है। हार पहनाइए और फिर जब हजरत उतारेंगे तो साइड में तशरीफ रखें। हजरत हुजूर इजाजत। एक बात आपको बता देता हूँ, जब हजरत आ गए तो अब मैं रुख बदल दे रहा हूँ, बदल ही देना बेहतर है। हजरत आए हुए हैं माशाल्लाह। देखिए हमारे इलाके में, खासकर झारखंड में, आपका तो इलाका पता नहीं कैसा, हमारे इलाके में पीरों का गोदाम, गोदाम जिसको कहता है गोदाम। लेकिन याद रखना, जिस दरबार से हम लोगों की सुन्नियत को निस्बत है, उस दरबार के वो चश्म चिराग है। पीर तो बहुत मिल जाएंगे, क्वालिटी एक एक पीर है हजरत हमारे इलाके में। देखिएगा, बाप रे बाप, वो झोला पीर अलग, लोटा पीर अलग, ढोटा पीर अलग, अजब अजब का क्वालिटी का पीर। जैसे ईद में लच्छा कैसे रहता है, सही बता रहा हूँ ना। पीर के लिए आलिम होना शर्त जरूरी है। जब तक आलिम नहीं होंगे, मसले के आला हजरत वाले नहीं होंगे, आशिक मुस्तफा नहीं होगा, वो पीर नहीं हो सकता है। इसलिए पीर होने के लिए बहुत सारे मसाइल भी जानना जरूरी है। एक इलाके में एक पीर आते थे, बनावटी पीर, सुन लीजिए अब, एक दो बस 7 मिनट। हजरत आ गए, याद आ गया, हजरत के चेहरे की जियारत करें, चंद बातें सुने। वो बनावटी इलाके में जैसे नहीं आता है, आ गए, पूरे गांव को जबरदस्ती पकड़ के मुरीद बना दिया, जबरदस्ती सब मुरीद बन गए। पीर साहब ने कहा कि वो चूंकि पीर था नहीं, वो नकली पीर था नहीं, नकली पीर बनावटी। कहे मोहल्ले वालों खबरदार, आज कोई घर मत जाना, ताजा ताजा मुरीद बने हो, सब आज लोग मस्जिद के सहन में मेरे साथ सोना। जितना मुरीद बना था ताजा ताजा, सब बोला कि पीर साहब कहा है, उसी बात पे अमल करना है। तमाम लोग मस्जिद के सहन में सो गए, किनारे किनारे पीर साहब बीच में पीर साहब किनारे मुरीद। देखिए ईमान कैसे लूटता है। इसलिए जो जिस पीर के पीछे आलिम हो आगे पीछे, समझ जाओ ये हकीकत में पीर है मसलक आला हजरत वाले। इसलिए के पासबान अजमते सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शाहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहां जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हासी दरबार है अहमद रजा। चले गए, पूरा गांव को मुरीद मस्जिद के सामने सो गए। 1 बजे रात देखा पीर साहब, देखे कि सब मुरीद सुतल है। पीर साहब उठ के खड़ा, अब खड़ा होके करा हरी 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 हरी। अब सब मुरीद खड़ा, हजरत क्या हुआ? बोला अरे तुम लोग सो रहा था, हम यहीं से सोए सोए देख रहे थे, मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया था, हम यहीं से उसको भगा दिया। पूरा गांव में चर्चा, या अल्लाह सोए हिंदुस्तान में और पीर साहब देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरा गांव में चर्चा, सब लोग अपने अपने स्तर से चर्चा। एक औरत पढ़ी लिखी थी उस गांव में, कहा आप लोग बड़ी खुश हैं, तो सुबह से क्या बात है? बोला रे हमरे हजरत पहुंचे हैं। कहा कहां? कहा मस्जिद में सोए थे और मक्का रात में देख रहे थे, देखो कुत्ता घुसने वाला था, यहीं से भगा दिया। बीवी बोली सुनिए ना, तो हजरत इतना पहुंचे हैं तो आज दोपहर में दावत दे दीजिए, यहीं खाएंगे। शोहर ने कहा ठीक ठीक। पीर साहब हजरत आज हमारे घर में गरीब खाने में आपको तशरीफ ले जाना है। क्यों? मेरी बीवी मेरी अहलिया मोहतरमा ने दावत दी है, कबूल करना है। पीर साहब ने कहा ठीक ठीक, दावत कबूल। चले गए जोहर बाद,
बीवी दस्तरखान बिछा के खाना तैयार, एक तरफ शोहर बैठ गए, एक तरफ बीवी ये पीर साहब बैठ गए, बीवी खाना लेके तैयार। अब एक अपने शोहर को अलग कटोरी में सब्जी सालन तरकारी सलाद पापड़ सब दे दिया, और एक के अंदर सब दे करके ऊपर से भात। अब पीर साहब चुपचाप खाली चावल देख रहे हैं, साइड में शोहर का पूरा वैरायटी धरल। अब उसके शोहर का पसीना छूटने लगा, मेरी बीवी हजरत को बुला के बेइज्जती करा। सुनते हो? बोल हाँ बोलते हो। बोल सुनियो, बोल बोलिए। बोल हजरत वाला कहाँ है? बोल वही है। बोल नहीं है। बोल वही है। अब शोहर का पसीना छूटने लगा, ये बीवी बेइज्जती कर रही। तब बीवी करीब आए, बोल क्या बोल रहे हैं? बोल मेरा सालन सब कुछ देख रहे हैं, हजरत वाला कहाँ सालन सब्जी है? बोल वही है। बोल नहीं है। बोल वही। तब बीवी करीब आ गई, कहा सुनिए, जब हजरत मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो भात के नीचे गोश्त नहीं सूझता। ये पीर नहीं पीरा है। कहने मतलब है आजकल बनावटी इलाके में घूमते हैं, कोई कहे नमाज है नहीं, कोई कहता नमाज माफ है, लेकिन याद रख मुसलमानों, अरे पीर वही होगा जो मसलक के आला हजरत वाले होंगे, जो आलिम होंगे, जिनके पीछे उलमाए किराम होंगे, और निस्बत बरेली से होगा, वही पक्का पीर होगा। और वो हजरत सामने तशरीफ फरमा। इसलिए सिलसिले में जो नहीं आए हो अब तक दामन पकड़ ले, मौका नहीं मिलेगा। लोग बरेली देखने जाते हैं, लेकिन आज बरेली उठ के यहाँ आ गए। किस्मत अच्छी है माशाअल्लाह। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ बहनें आप बैठी हैं, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। आप शोहर से मोहब्बत करें, और शोहर घर में आ जाए तो उनसे प्यार करें, और प्यार में शोहर के पांव को दबाएं। याद रखना मेरी माँ बहनें, किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर के थके हारे घर आ जाने से बीवी सब काम छोड़ के अपने शोहर के सामने जाके उनकी खिदमत करे, उनसे बातचीत करे। शोहर के बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के खिदमत करती है, यानी पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ कुंदम नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दौर। ये सब बात जो है गोला ऊपर, यहाँ सब ठीक बोकारम नहीं, ये हमरे जानता। इसलिए माशाअल्लाह हजरत तशरीफ फरमा है।